Question first. A diet high in the saturated fats can be linked to option A kidney failure, option B cardiac and heart disease, option C anorexia, option D bulimia. Comment your answer. The answer is cardiac and heart disease. क्योंकि जो हाई सैचुरेटेड जो फैट होती है वो हार्ट डिजीज के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। जो हाई सैचुरेटेड जो फैट होती है उसको हम बोलते हैं एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यानी कि ये हमारे शरीर के लिए बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। और जो एचडीएल होता है जिसको हम बोलते हैं हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, वो हमारे लिए गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। क्योंकि जो जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो हमारी जो ब्लड वेसल है उसके अंदर जमा हो जाता है और वो हमको कार्डियक डिजीज करने के कोज। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who discovered the antibiotic penicillin? Option A Alexander Fleming, option B Edward Jenner, option C Waxman, option D none of these. Comment your answer. The answer is Alexander Fleming. Alexander Fleming जो है वो स्कॉटलैंड के एक फिजिशियन थे जो कि साइंटिस्ट के तौर पे काम करते थे। उन्होंने जो एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन उनकी खोज की थी 1928 के अंदर। इस पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की वजह से ही बहुत सारी मिलियंस ऑफ लाइफ सेव की गई हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और हार्वर्ड फ्लोरी ने इस एंटीबायोटिक के यूज से जो लाखों लोगों की जो सहायता की है, उस वजह से उनको एक नोबेल पुरस्कार भी मिला है 1945 के अंदर फिजियोलॉजी और मेडिसिन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following aspect is not considered as an indicator of a hospital system? Option A patient satisfaction, option B public relations, option C machinery, option D quality of care. Comment your answer. The answer is machinery. हॉस्पिटल के अंदर कुछ इंडिकेटर पाए जाते हैं जो कि मेजर करते हैं और इवालुएट करते हैं पेशेंट के जो सर्विस दी गई है हेल्थ केयर से रिलेटेड, उसको इवालुएट एंड मेजर करते हैं। इसके अंदर हमारे आते हैं पेशेंट सेटिस्फेक्शन, पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट रिलेशंस, इक्विटी रिलेशंस एंड क्वालिटी ऑफ केयर और एफिशिएंसी मेजर आते हैं। जो ये आपका मशीनरी है वो एक हॉस्पिटल का ही एक रिसोर्सेज है, ना कि उसका एक इंडिकेटर हेल्थ केयर प्रोवाइड करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is a biodegradable material? Option A wood, option B plastic bag, option C nuclear waste, option D aluminium. Comment your answer. The answer is wood. जो लकड़ी होती है वो एक बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का मतलब होता है कि जो बायोलॉजिकली जो प्रोसेस के द्वारा उसको ब्रेक डाउन किया जा सके, उनको तोड़ा जा सके, उसको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जिसके अंदर आता है हमारा एनिमल ह्यूमन वगैरह और वेजिटेबल फ्रूट्स वुड, वो इसके अंदर आते हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है जो बायोलॉजिकली प्रोसेस के द्वारा ब्रेक डाउन नहीं किए जा सकते। जैसे कि उसमें आते हैं आपको प्लास्टिक बैग हो गए, न्यूक्लियर वेस्ट हो गए, एल्यूमिनियम हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। Nominal variables are also known as option A ordinal variable, option B categorical variable, option C discrete variable, option D confounding variables. Comment your answer. The answer is categorical variables. जो नॉमिनल वेरिएबल्स होते हैं वो ऑल्सो नोन एज द कैटेगरिकल वेरिएबल्स। कैटेगरी क्या होती है वो डिफरेंशिएट करते हैं किसी एक दूसरे को। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जेंडर हैज द टू कैटेगरीज मेल एंड फीमेल, ये कैटेगरी में डिवाइड करती है, उसी को बोलते हैं हम कैटेगरिकल वेरिएबल, जो कि नॉमिनल वेरिएबल्स का ही टाइप होता है। उसके बाद आता है हमारा ऑर्डिनल वेरिएबल्स होते हैं, वो इंक्लूड करते हैं रैंकिंग ऑर्डर सिस्टम को, किसी भी स्पेसिफिक एट्रीब्यूट को। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लें कि द हेल्थ स्टेटस ऑफ पुअर फेयर एंड गुड। जैसे कि किसी भी हेल्थ स्टेटस को हम तीन डिवाइड करते हैं रैंक के हिसाब से, पुअर फेयर और गुड के हिसाब से।
उसके बाद आता है हमारा कंफाउंडिंग जो वेरिएबल्स होते हैं आर द टाइप ऑफ द एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स. इट इज द थर्ड वेरिएबल्स दैट द इन्फ्लुएंस द causes and the effect. The inability of the validate the confounding variables affect the result of the study. जो लास्ट वेरिएबल है डिस्क्रीट वेरिएबल्स जो कि मेजर करता है काउंटिंग को, जैसे कि द नंबर ऑफ द स्टूडेंट प्रेजेंट इन द क्लास, क्लास के अंदर कितने बालक प्रेजेंट हैं उनके हिसाब से उसको डिस्क्रीट वेरिएबल. क्वेश्चन, which is the main characteristics of scientific research? Option A, empirical research. Option B, experimental research. Option C, theoretical research. Option D, historical research. Comment your answer. The answer is experimental research. जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है वो एक साइंटिफिक जो इन्वेस्टिगेशन करने का एक टूल होता है जिसके अंदर ये डिटरमाइन करता है कोज को और इफेक्ट को, किसी भी दो और उससे ज़्यादा जो वेरिएबल होते हैं उनके अंदर जो कोज और इफेक्ट है उसको डिटरमाइन करता है. उसके साथ साथ ये इंक्लूड करता है हाइपोथेसिस को और वेरिएबल्स को जो कि मैनिपुलेट करता है किसी भी रिसर्चर के द्वारा. उसके साथ साथ ये उन वेरिएबल्स को भी डिटरमाइन करता है जो मेजर करते हैं और कैलकुलेट करते हैं, कंपेयर करते हैं किसी. नेक्स्ट क्वेश्चन, which function is transmission of sound vibration to the internal ear? Option A, auricle. Option B, tympanic membrane. Option C, vestibule. Option D, eustachian tube. Comment your answer. The answer is tympanic membrane. जो tympanic membrane होती है is the transmission of the sound vibration to the internal ear. Tympanic membrane also called as the eardrum इसको बोलते हैं. Thin layer of the tissue in the human ear that receive the sound vibration from the outer air. जो बाहर की हवा होती है उसके वाइब्रेशन के थ्रू inner ear तक पहुंचाती है and transmit them to the auditory ossicles which are the tiny bone in the tympanic जिसको बोलते हैं middle ear cavity. It also serves as the lateral wall of the tympanic cavity separating it from the external auditory canal. जो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो सेपरेट करती है इनर ईयर को और एक्सटर्नल ईयर को. द मेम्ब्रेन लाइज अक्रॉस द end of the external canal and looks like a flattened cone with the tips apex. Next question, which one of the following is a function of the liver? Option A, synthesis of plasma protein. Option B, elimination of carbohydrates. Option C, concentration of the bile. Option D, secretion of the cholecystokinin. Comment your answer. The answer is synthesis of plasma protein. प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस करना ही एक काम होता है फंक्शन ऑफ द लिवर. ये काम होता है फंक्शन ऑफ द लिवर. The majority of the plasma proteins are the synthesized and the secreted by the liver. जैसे कि हमारी एल्बुमिन हो गई, the most abundant being albumin, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा आती है हमारी एल्बुमिन. The mechanism of its synthesis and the secretion has recently been elucidated in the greater detail. Synthesis of the polypeptides chain is initiated on free polyribose with the first amino acid. Next question. What is cardinal sign of the meningitis? Option A, Trauju sign. Option B, Kerning sign. Option C, Ottoloni sign. Option D, Chopstick sign. Comment your answer. The answer is Kerning sign. meningitis का जो कार्डिनल साइन होता है उसके अंदर आता है हमारा कर्निंग साइन. meningitis क्या है? ये इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है ऑफ द फ्लूइड एंड द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड. हमारा जो ब्रेन है और जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके चारों तरफ में एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं मेनिंजेस. उसके बाद these membranes are called meninges. The inflammation from the meningitis typically trigger symptoms such as the headache, fever and the stuffed neck. जिसके सिम्टम पाए जाते हैं. ये जो इन्फ्लामेशन है मेनिंजाइटिस का वो टिपिकली ट्रिगर किया जाता है कौन कौन से सिम्टम के द्वारा? हेडेक, फीवर और द स्टफ नेक के द्वारा. इसके सिम्टम क्या क्या होते हैं मेनिंजाइटिस के? इसके अंदर आता है सबसे पहले सडन हाई फीवर, सीवियर हेडेक, स्लीपिंग इन ट्रबल वेकिंग, सेंसिटिविटी टू लाइट,
स्टिफ नेक, उसके बाद नोजिया। क्वेश्चन, bile salt are important for the digestion of option A fat, option B protein, option C carbohydrate, option D iron. Comment your answer. The answer is fat. बाइल साल्ट जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं फैट के डाइजेशन के लिए। बाइल साल्ट आर वन ऑफ द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द बाइल। ठीक है। बाइल इज ए ग्रीनिश येलो फ्लूइड, ये ग्रीनिश येलो कलर का फ्लूइड होता है जो कि मेड बाय द अवर लीवर एंड द स्टोर्ड बाय द गोल ब्लैडर, यानी कि लीवर के द्वारा बना जाता है और स्टोर किया जाता है गोल ब्लैडर के अंदर। इन एडिशन ऑफ द बाइल साल्ट एंड द बाइल कंटेन्स कोलेस्ट्रॉल, वाटर, बाइल साल्ट एंड द पिगमेंट्स। जो हमारा बाइल साल्ट होता है उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल हो गया, वाटर हो गया, बाइल साल्ट हो गया और उसके साथ साथ पिगमेंट पाए जाते हैं, बिलिरुबिन भी पाया जाता है। बाइल साल्ट हेल्प with the digestion of the fat. They also help the body absorb fat soluble vitamin। जो फैट soluble विटामिन होते हैं उनके एब्जॉर्ब में काम करते हैं, जैसे कि हमारा आ गया विटामिन ए, डी, ई।